हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। आज हम बात करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लेक्चर 73 बेस्ड रहेगा और इसी के साथ ही मेनली हमारा जो टॉपिक है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें सिर्फ पुलिस रिफॉर्म एंड पुलिस पब्लिक रिलेशन ही रहता है। ऑलमोस्ट ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कि क्रिमिनलाइजेशन से आपका मतलब क्या है। दो तरीके या दो कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे टॉपिक को समझिए। पहले क्या होता था कि पहले पॉलिटिशियंस क्रिमिनल्स का यूज़ करते थे ताकि वो इलेक्शन में इनका बेनिफिट ले सकें, और क्रिमिनल पॉलिटिशियन की हेल्प करते थे ताकि ये जो है वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचे जा सकें। कोई भी उनके ऊपर इंस्पेक्शन या कुछ भी इंक्वायरी हो रही है तो पॉलिटिशियन जो है वो उनको प्रोटेक्ट करते थे। धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज हुआ और फिलहाल क्या होता है कि अब क्रिमिनल ही पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, क्रिमिनल ही पॉलिटिशियंस बन रहे हैं, या बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ हैं। इवन अगर आप डेटा उठा करके देखोगे तो हमारे ये पॉइंट जो है वो प्रूफ होता हुआ दिखाई देगा कि मोस्ट ऑफ एमपी या एमएलएस जो हैं फिलहाल वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। और अब इसी नहीं, ये आप पिछले कुछ टाइम का जो डेटा उठा करके देखेंगे वो आपको इजीली ये पॉइंट जो वो प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो इसी चीज़ को समझेंगे कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है वो किसका, पॉलिटिक्स का प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का। इससे क्या इफेक्ट होता है पॉलिटिक्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिमिनलाइजेशन होने से। बेसिकली अगर क्रिमिनल अपने बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहा है तो पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर नहीं होगा, उन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अदर देन दैट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जितने भी रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के अंदर या इस पूरी कंट्री के अंदर, वो रिसोर्सेज कुछ एक लोगों के हाथों में रहेंगे, बाकी लोगों तक वो पहुंच नहीं हो पाएगी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का ज़्यादातर फ़ायदा जो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ही उठा पाएगा। मोस्ट ऑफ पीपल जो वो या तो पॉवर्टी में रहेंगे या फिर वो अपना काम कराने के लिए करप्शन का सहारा लेंगे। ओके, तो इसी टॉपिक को डिटेल में समझते। After independence, criminalization of politics, people with criminal background becoming politician and elected representative, and criminalization of administration, politicization of administration, ये बहुत सारे अलग अलग टर्म दिए हुए हैं। इनका मतलब ये होता है नॉट रूल ऑफ लॉ बट रूल ऑफ दादाज एंड ठग्स, यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका रूल ज़्यादा चलता है। Eating into the vitals of the country have become chronic and administration was accused of inaction and collusion। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा या बहुत सारे अलग अलग मीडियाज़ के थ्रू आपको पता होगा कि किस तरीके से जो क्रिमिनल्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। अर्लियर पॉलिटिशियंस पैट्रोनाइज्ड क्रिमिनल एंड प्रोवाइडेड देम प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन एक्सचेंज फॉर द यूज़ ऑफ देयर मसल पावर ड्यूरिंग इलेक्शंस। पॉलिटिशियंस क्या करते थे, क्रिमिनल्स का सहारा लेते थे टू विन द इलेक्शंस, एंड नाउ इट इज़ द अपोजिट विद द क्रिमिनल्स themselves taking over the reign of power and patronizing the politician and their parties। क्रिमिनल खुद जो हैं वो पावर में आ रहे हैं। इवन आप पॉलिटिशियन का डेटा उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से जो लोग हैं क्रिमिनल्स हैं वो पावर में आ रहे हैं। It is well known that all parties take the help of criminal element to dominate the election scene in India, but this process is influencing the mind and will of the people both to gain the majority to rule the country according to their will। ये क्या करती है, ये लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करती है ताकि वो इलेक्शंस को जीत सके। एंड जो हमारा डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है ये चेंज हो रहा है इनटू द डिक्टेटरशिप ऑफ समवन, या कुछ एक लोगों की डिक्टेटरशिप में। बिकॉज द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया आर नाउ इन द हैंड्स ऑफ क्रिमिनल हु आर नॉट कैपेबल एनी वे टू होल्ड द पोस्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एंड इन दिस प्रोसेस दे आर सपोर्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। ये हम जनरल बात कर रहे हैं कि जब पॉलिटिशियंस जो पूरी कंट्री को चलाते हैं अगर वो क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उनका, अगर वो क्रिमिनल्स ही पॉलिटिक्स को हैंडल कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी डेफिनेटली खतरे में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीज़न क्या है, ये जो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं या पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स का ये जो आपस में रिलेशन है, इसके रीज़न क्या है। सबसे पहले वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द मोरल स्टैंडर्ड और बैक ऑफ इंटीग्रिटी इंक्रीजेज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द करप्शन। द मेन रीज़न इज द डेविएशन फ्रॉम मोरल स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रिटी।
आपके जो मॉरल स्टैंडर्ड होने चाहिए वो नहीं है, उनसे डेविएट हो रहे हो आप, इसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, और करप्शन भी बढ़ रहा है. Then the criminalization of politics means the use of criminal method and tactics to influence the political process and procedure, and people attracted to this way of life because no other profession yield bigger and quicker gains. कोई भी और प्रोफेशन इतना अच्छा और इतना जल्दी आपको लाभ नहीं देता जितना पॉलिटिक्स देती है, ठीक है. देन द परमिसिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी एंड द लो लेवल ऑफ सिटीजन्स अवेयरनेस प्रमोट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. लोगों में अवेयर नहीं है, अवेयरनेस का न हो पाना या अवेयरनेस का न होना काफ़ी हद तक जो ये क्रिमिनलाइजेशन है इन चीज़ों को प्रमोट करता है. देन प्रेजेंट सिचुएशन में पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है. इट मीन्स टू गेन द पावर, ठीक है. एंड इट इन प्रेजेंट पोजिशन प्योर मीन्स हैव बिकम इररेलेवेंट एंड सोल एम इज टू गेन पावर. लोगों की भलाई मकसद नहीं है, हम मकसद है खुद का प्रॉफिट देखना, ठीक, खुद का बेनिफिट देखना. हैंस क्रिमिनलाइजेशन हैज़ बिकम ए वे ऑफ पॉलिटिक्स. The administrator are either collaborator of corrupt politician or are stranger to their ways. Black money runs a parallel economy. Unemployment is on the rise. Election have to won by induction of the amount of black money. Caste mobilization is the universal practice. ये चीज़ें जनरल हैं. ओके, आप जब इलेक्शन हो तो आप न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिएगा या फिर किसी कमेटी की रिपोर्ट आती हो या जनरल ऑब्जर्वेशन है कि अगर करप्शन है, डेफिनेटली है करप्शन, पैरेलल इकोनॉमी है, ब्लैक मनी और करप्शन ये मिलकर के आपकी पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इलेक्शन लड़ना ही मतलब बहुत सारा पैसा आपके पास होना चाहिए. तो पैसा क्यों चाहिए आपको एक हद से ज़्यादा, ठीक है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू विन द इलेक्शन. डेफिनेटली हाउ यू आर गोइंग टू विन द इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ मनी? यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द माइंड सेट ऑफ द पीपल. इन्फ्लुएंस द माइंड सेट ऑफ पीपल कैसे? वो अलग अलग प्रैक्टिस होती है. डेफिनेटली अब आप काम करोगे, भला काम करोगे, 10 साल तक आप लगे हुए हो, लोगों की भलाई की, आपने सोशल वर्क किया, मे और मे नॉट भी आप इलेक्शन जीतें, बट विद द हेल्प ऑफ मसल पावर एंड द मनी पावर यू कैन ईजिली विन द इलेक्शन. Now there are certain developments as far as criminalization of politics is concerned. The very important is the recommendation by Vohra committee. The report by N. Vohra found such deep involvement of politicians with the organized crime all over India and that it was barred from publication. ये कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिश होने से भी रोक दिया गया था, ठीक है. इसने काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर बात की थी. वोहरा कमेटी ने हाईलाइट किया that our election involves a lot of black money and it is this use of black money in election which has also brought about the criminalization of politics. black money बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस को जन्म देती है, बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिस होती हैं इन द इलेक्शन. ओके, एंड देन हवाला स्कैम हुआ था that brought out the linkage between corrupt businessmen, politicians, bureaucracy and the criminals. ये 15 ईयर्स हो चुके अराउंड इस कमेटी की रिकमेंडेशन को, बट स्टिल ये अभी तक पेपर के ऊपर ही है, कोई भी इसके रिकमेंडेशन के ऊपर काम नहीं किया गया है. देन बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2002 में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जजमेंट इट वॉज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू डिस्क्लोज देयर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स. अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कोई केस है, कुछ भी है तो मेंशन करना ज़रूरी था, इफ़ एनी, एज ऑल्सो देयर फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड. उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड आप जब भी देखते हो कि इलेक्शन हो रहे हैं तो जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं पर्सन, ठीक है, उनके फाइनेंशियल और एजुकेशनल बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन दी जाती है. देन the election commission had proposed amendment of statutory rules and the format of nomination paper to give effect to this judgment of the supreme court. supreme court ने उसके बाद फिर ये जब जजमेंट दी थी उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया था कि जो ये रूल्स हैं हमारे, ठीक है, स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एंड ये इसमें चेंज करने की बात हुई थी. देन जो नॉमिनेशन पेपर फाइल होता है उसके फॉर्मेट को चेंज करने की बात की गई थी. एंड द एपेक्स कोर्ट्स जजमेंट टू चेक द करप्शन अमंग पब्लिक सर्वेंट इज अ वेलकम स्टेप. नो लॉ शुड प्रोवाइड प्रोटेक्टिव शील्ड टू द करप्ट पब्लिक ऑफिशियल एंड द कोर्ट हैज़ राइटली हेल्ड दैट नो प्रायर सैंक्शन ऑफ competent अथॉरिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोसिक्यूट देम. अच्छा, यहाँ पे जितना हमने पढ़ा एक चीज़ को यहाँ पर और इंक्लूड करते हैं, सजेशन है, सजेशन पे बाद में बात करेंगे. आपको क्या लगता है इस टॉपिक को अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ कनेक्ट करके पढ़ें कुछ रेलेवेंट है?
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए डिफरेंट लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि हर एक के लिए सेम इक्वलिटी या इक्वल लॉ होना चाहिए, राइट। तो क्या हम इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, इस पे आराम से बैठ के एनालाइज करिए इस सिचुएशन को। चलिए हम सजेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉल ऑफ लेजिस्लेचर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने किसी को अपॉइंट कर दिया, सॉरी हमने अगर इलेक्ट कर दिया, किसी को वोट दिए पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई एमएलए था, वोट दिए, जीत गया, वो एमएलए बन गया पर्टिकुलर पर्सन, उसके बाद में क्या उसकी वो मेंबरशिप, उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप को ख़त्म करने के लिए कोई प्रोविज़न है? नहीं है। तो देयर शुड बी एन आर्टिकल फॉर recall of legislature in the constitution. Then provide for a runoff in the event of candidate securing less than 50% of the votes polled. जिनके 50% से भी वोट जो हुए हैं, ठीक है, उनसे अगर वो कम मिल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजन यहाँ पर होना चाहिए। इंस्टीट्यूट अ सिस्टम ऑफ प्राइमरीज और काउंटी पोल एज इन द यूएस एंड यूके फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन इंस्टीड ऑफ लिविंग इट टू द पार्टी बॉसेज। उसमें क्या होता है कि कौन सा कैंडिडेट आपका इलेक्शन में खड़ा होगा, ये मेनली पार्टी डिसाइड करती है, पॉलिटिकल डिसाइड करती है, राइट। लोगों का इसमें कोई वो नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी जो कोई भी मान लीजिए एक्स पार्टी है या ए पर्टिकुलर पार्टी है, वो चाहती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप इस पार्टी को वोट देना चाहते हो तो आपको इस पर्सन को इलेक्ट करना ही पड़ेगा या इसको वोट देने ही पड़ेंगे, ये मैंडेटरी हो जाता है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने हैं, लेकिन उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को आप पसंद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए, एक सिस्टम ऑफ प्राइमरीज और काउंटी पोल का होना चाहिए, जैसे यूएस और यूके में है। देन legislate for similar commissions for keeping transfer, posting, deputation and career prospect away from political decision making and for evaluating and passing orders on tenders above a specified amount. मतलब जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं वो नॉर्मली डिसाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, डेपुटेशन, ये सारी चीज़ें, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग से अलग होनी चाहिए। और अगर कोई टेंडर है, जनरली जो ब्यूरोक्रेट्स और आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके बीच में नेक्सस को दूर करने के लिए एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ऊपर का अगर कोई टेंडर है तो एक पूरी प्रोसेस के थ्रू वो टेंडर को इवेल्युएट किया जाना चाहिए। देन हायर एंड फायर को इंट्रोड्यूस करें बाय रिमूविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ परमानेंट टेन्योर टू गवर्नमेंट सर्वेंट। हायर एंड फायर क्या होता है कि जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो, नीड है, यू आर हायर्ड। जब आपकी नीड नहीं है, आपने काम अच्छा नहीं किया अप टू द मार्क, यू आर फायर्ड। ओके, ये जनरली इनफॉर्मल सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें जो है वो देखी जाती है। ये चीज़ें सिविल सर्वेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के भी आपको लागू करनी चाहिए, ओके, क्योंकि उनको परमानेंट टेन्योर दिया गया है, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हद से हद क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन उनको जॉब से नहीं निकाला जा सकता इजीली। देन लेजिस्लेचर जो बेसिकली ऐसे लेजिस्लेचर, ऐसे पॉलिटिशियन जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा है, तो उनका भी एक चेक, उनके ऊपर भी एक प्रॉपरली कमेटी या जो भी है वो चेक होना चाहिए कि इतना पैसा उनके पास क्यों आया। एंड स्पेशली ड्यूरिंग होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस, अब कोई पर्टिकुलर पर्सन एमएलए है और उसने मान लीजिए पिछले 5 साल जो है उसकी वेल्थ काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो उसको पता होना चाहिए कि इतनी वेल्थ बढ़ी कैसे। देन लीगली बार ग्रांट फॉर फ्री बाइज एज बेट्स फॉर वोट्स। नॉर्मली क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी फ्री बाइज, फ्री कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर कनेक्शन और फ्री बहुत सारी चीज़ें फ्री दे देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी ख़त्म होनी चाहिए लीगली। देन प्रोवाइड फॉर कोर्ट मार्शल टाइप ऑफ समरी ट्रायल फॉर दोज अक्यूज्ड ऑफ करप्शन, अनअकाउंटेड वेल्थ एंड द लाइक विद जस्ट वन अपील ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। तो जो भी बहुत सारा अमाउंट का पैसा अनअकाउंटेड मनी अगर इनके पास मिलता है या जो करप्शन के चार्जेस हैं, उनके लिए कोर्ट मार्शल टाइप की जो है वो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। अलावा ऐसे इंडिपेंडेंट कमीशंस बनाए जाने चाहिए, उनके लिए एक लॉ बनाए, लॉ के तहत फिर इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए जाएं जिसमें एक्सपर्ट्स बैठें और जो पुलिस वर्किंग है उसमें काफ़ी हद तक पॉलिटिकल इंटरवेंशन को कम किया जाए। देन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म अभी तक पेंडिंग पड़े हैं काफ़ी लंबे टाइम से, उनको जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। एंड एक
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कानूनी तौर पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, वो भी जितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उतनी इम्प्रूवमेंट के साथ एक प्रॉपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डिज़ाइन किया जाना चाहिए. सो दैट इज़ ऑल अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. दीज आर अदर कोर्सेज रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अलावा हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स भी है चैनल पे अवेलेबल. ऑफ कोर्स ये नया इनिशिएटिव है हमारी तरफ से, तो आपके कोई भी सजेशन मोस्ट वेलकम. ठीक है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स की अगर हम बात करें तो पेन ड्राइव कोर्स है, अदर देन नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ है. इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.freeupscpreparation.com पे विजिट कर सकते हैं और जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ सकते हैं. तो डोंट फॉरगेट टू विजिट ऑन आवर वेबसाइट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो. और कोई भी आपको लगे कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ सजेशन है कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी. टिल देन टेक केयर and thank you.